Okay, good morning, student. Today I will explain you about the types of the plan. You know that earlier I have already taught that importance of the plan. And what is the plan? You know very well. A plan is the bridges gap between where we are standing today and where we want to go. You still know that there is many types of plan, and to understand this, I just go through a different type of slides. Then you can understand it. So you must write the notes, whatever you have find in the slide. You pause the slide and then write the notes. Okay, let's see the slide. Okay, students, let's see this. There are basically two types of plan are there: standing plan and single use plan. What is the meaning of the standing plan? This plan focuses the situation and of which occurs repeatedly and standing, and प्लान्स आर यूज फॉर ओवर एंड ओवर, मतलब जिस तरह का प्लान जो होता है बार बार यूज होता है, एंड दे आर मेड एंड वंस बट रिटेन देयर वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, सालों भर तक ऐसे ही रहेगा. दिस मतलब ये प्लान जो है वो लंबे समय के लिए होता है, लॉन्ग टाइम्स के लिए, एंड दैट आर यूज अगेन एंड अगेन. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान. दिस प्लान इंक्लूड्स, ये प्लान में क्या क्या हो सकता है ना, पॉलिसीज़ हो सकता है, प्लान जो पॉलिसी होता है वो हमेशा पॉलिसी के लिए रहता है, प्रोसीड्यूर्स तरीका, मेथड बनाने के ये बेस्ट मेथड क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान. और जो सेकेंड टाइप का प्लान है सिंगल यूज़, बात से पता चलता है सिंगल यूज़ यानी एक ही बार यूज़ होगा. इट्स रेफर्स टू ए प्लान दैट इज़ यूज टू मीट द नीड्स ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिक सिचुएशन, एंड दिस प्लान इंक्लूड्स बजट एंड प्रोग्राम. तो स्टूडेंट, बजट और प्रोग्राम जो प्लान होता है वो उसके लिए इस तरह का प्लान होता है जो एक बार यूज़ करने के बाद फिर हम लोग उसको डिस्पोज कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं. तो इस तरह का प्लान को हम लोग बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लान. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ प्लान. अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान. सो बेसिस ऑफ दिस पीरियड, दीज आर मेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ये जो प्लान बनता है लंबे समय के लिए बनता है, एंड दीज आर मेड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और ये जो प्लान बनेगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है. गोल, जैसे कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब होता है सालों साल चलते रहता है, और सिंगल यूज़ प्लान का मतलब एक बार यूज़ करने के बाद वो प्लान को हम लोग डिस्पोज कर देते हैं. गोल क्या है? दिस प्लान अटेन द मेन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट, यू नो दैट देयर इज समथिंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन to be very famous in the market in any sectors like telecom sectors, other sectors. So every company, जैसे वोडाफोन चाहता है कि टेलीफोन सेक्टर में हम नंबर 1 हो, रिलायंस चाहता है कि टेलीफोन सेक्टर में हम भी कम्युनिकेशन में नंबर हम 1 हो, है ना. तो इसी तरह हर एक में एक गोल होता है. मगर ये जो सिंगल यूज़ प्लान होता है ये कोई स्पेसिफिक काम के लिए होता है, स्पेसिफिक गोल. जैसे कि कोई फंक्शन हो गया, उस फंक्शन को डेवलप होना चाहिए, या फिर और भी कुछ जो बातें हैं, बजट के लिए प्लान है वो भी ख़त्म, ये एक बजट होने के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए. नेचर क्या होता है ना, दिस प्लान्स आर कंसिडर टू बी स्टेबल इन नेचर. ये स्टेबल होता है यानी सालों साल चलते रहता है. और ये जो प्लान्स कंसिडर टू फ्लेक्सिबल यानी समय के साथ ही चेंज होता है, फिर दूसरा प्लान बन जाता है. सो नाउ लेट्स सी दिस टाइप ऑफ प्लान. स्टूडेंट, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कि कितने तरह का प्लान होता है. द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान, देयर इज 8 टाइप्स ऑफ प्लान होता है. तो सबसे पहला फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान दैट इज ऑब्जेक्टिव प्लान. ऑब्जेक्टिव्स आर दोज पॉइंट्स एंड अटेनमेंट ऑफ व्हिच ऑल द एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन. एक ऐसा प्लान जिसमें सारा एक्टिविटीज़ अंडरटेकन किया जाता है. ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स एंड एम्स और पर्पस ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव ओवर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम. Students, by name that objective, what is the purpose? You can say the end point of attainment of which all the activities. आपका जितना भी एक्टिविटीज़ है उसका एंड पॉइंट क्या है ना, कोई भी चीज़ को ऑब्जेक्टिव हासिल करना है ना. तो ऑब्जेक्टिव, गोल्स, एम, पर्पस, ये इस तरह का जो हम लोग प्लान बनाते हैं इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्लान. जैसे एग्जांपल के लिए, मेक अवेलेबल द एम्प्लॉयमेंट 200 पीपल्स एवरी ईयर. मतलब आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हर साल 200 आदमी को हम नया नौकरी क्रिएट करेंगे, जॉब देंगे. दैट इज़ कॉल्ड योर ऑब्जेक्टिव. उसके लिए आपने एक नया एक प्लान बनाया कि किस तरह से काम करने से 200 पीपल को जॉब मिलेगा. तो दैट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ, मतलब होता है कि अगर जब आपको ये ऑब्जेक्टिव पर्पस हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़. ओके, लेट्स सी द स्ट्रेटजी. स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेटजी? इट्स रेफर्स टू ए प्लान
which take into the account of the environmental opportunities, threats and organizational strength and weakness and provides an optional match between the organization and the environment। यानी एक ऐसा प्लान है जो हम लोग एक एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेते हैं। एनवायरनमेंट में जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ें, अगर उसका थ्रेट है तो उसके लिए भी हम लोग कोई उसके लिए पहले से प्लान बनाते हैं ताकि वो फ्यूचर में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को हमको कैसे बढ़ाना है, क्या क्या वीकनेस है उसको कैसे हटाना है। सो इस तरह का एक मैचिंग करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस का और एनवायरनमेंट के बीच में, क्योंकि हम लोग जो सोच के चलते हो सकता है कि एनवायरनमेंट वो सपोर्ट नहीं मिले। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो स्ट्रेटजी प्लान में होता है? जैसे कि हम लोग अब चॉइस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, स्टूडेंट आज के डेट में हम लोग चॉइस ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखेंगे टीवी, और आज के डेट में एक चॉइस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक मोबाइल भी है। अगर हम लोग मोबाइल को अगर कैचअप करें तो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल। जैसे इंटरनेट खोलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐड आ जाता है, जैसे यूट्यूब देखते हैं तो कुछ ना कुछ ऐड आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए वे कि हम किस तरह से एडवर्टाइजमेंट कराएं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजी। सिलेक्शन ऑफ द सेल्स प्रमोशन, हम लोग अपना यहाँ सिलेक्शन करेंगे कि किस तरह से सेल्स प्रमोशन किया जाएगा, यानी जैसा सेल वैसा हम आपको प्रमोशन देंगे। तो ये बहुत सारा होता है, सेल्स प्रमोशन का टेक्निक भी है। जैसे कि एक के साथ एक फ्री देते हैं, 20 ग्राम फ्री देते हैं, 20% फ्री देते हैं, कई तरह का टेक्निक अपनाते हैं, है ना। और तब जाके हम लोग अपना सेल्स को बढ़ाते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि क्या स्ट्रेटेजी से हम लोग बढ़ेंगे। तो इस तरह का जो प्लान बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजी प्लान। नाउ लेट्स सी बाय दिस वर्ड यू कैन सी दैट नो क्रेडिट प्लीज डोंट आस्क। स्टूडेंट आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस लाइन कि व्हाट डज इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर तुम कोई दुकान में जाते हो तो लिखा था नो क्रेडिट, इसका मतलब क्या है? दिस इज़ कॉल्ड पॉलिसी। यह पॉलिसी हम आप समझ ही गए होंगे। हर एक बिजनेसमैन की पॉलिसी होता है, भाई हम उधार नहीं बेचेंगे, चाहे हम 2 पैसा कम में बेचेंगे, सस्ता में बेचेंगे, बट कैश बेचेंगे। सो दिस टाइप ऑफ प्लान जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड पॉलिसी। अ पॉलिसी इज वर्बल, रिटन, इम्प्लाइड, ओवरऑल गाइड एंड सेटिंग एंड अप बाउंड्रीज दैट सप्लाई द जनरल लिमिट्स एंड डायरेक्शन इन विच मैनेजरियल एक्शन टेक्स प्लेस। यानी एक ऐसा वर्बल, रिटन, इम्प्लाइड और गाइड होता है जिसमें एक बाउंड्री होता है और हम लोग एक जनरल लिमिट्स यानी कोई गाइडलाइन जारी करते हैं, डायरेक्शन, जिसमें मैनेजर का काम करने में सुविधा होता है, टेक प्लेस होता है, जो मैनेजरियल एक्शन भी आता है। भाई पॉलिसी क्या है? अंडर द पर्सनल पॉलिसी इट कैन बी डिसाइडेड दैट द बेसिस फॉर द प्रमोशन एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर एज, यानी किस तरह से हम प्रमोशन देंगे एम्प्लॉय को ना, अकॉर्डिंग टू एज, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिसी। हर 3 साल करने के बाद आपका प्रमोशन होगा, यानी एज जितना भी एज बढ़ते जाएगा आपका प्रमोशन वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिसी। तो ये एक पॉलिसी टर्म हो गया। दूसरा एग्जांपल लेके देखेंगे, अंडर द सेल्स पॉलिसी इट कैन बी डिसाइडेड दैट द गुड्स विल बी सोल्ड ओनली फॉर कैश पेमेंट। आप ये भी देख सकते हैं कि हम लोग का पॉलिसी है गुड्स सिर्फ कैश में बेचा जाएगा, उधार में नहीं बेचा जाएगा। तो इस तरह का जो प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है एंड दैट टाइप ऑफ प्लान इज कॉल्ड पॉलिसी प्लान। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज द पिक्चर्स। ये पिक्चर से आप समझ में आ जा रहा होगा क्या पिक्चर में लिखा हुआ है ना। पहला दिया हुआ एरो के पहले स्टार्टिंग लोन एप्लीकेशन, आपको लोन लेने के लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है भाई, आपने एप्लीकेशन दे दिया। डॉक्यूमेंट सबमिशन, उसके बाद आपको दिया हुआ नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है उसको भी आपको बैंक में जमा करना होगा। चलिए आपने जमा कर दिया। स्क्रीनिंग प्रोसेस, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट को स्क्रीन किया जाएगा, देखा जाएगा, ऑब्जर्व एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद आपको बुला के निगोशिएट किया जाएगा। अगर आप बोलते 10 लाख तो आपको बोला जाएगा नहीं 5 लाख या 6 लाख या ये रेट परसेंट, आप बोलेंगे नहीं ये रेट परसेंट, इसको बोलते हैं निगोशिएशन। उसके बाद क्या होगा ना, निगोशिएशन के बाद आपको लोन फाइनलाइज हो जाएगा। जैसे आपको लोन फाइनलाइज हो गया तो फिर आपको लोन अप्रूवल हो जाएगा, यानी आपको लोन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाहता है, ये किस तरह का प्लान है ना। यस यू हैव राइट थॉट, ये प्रोसीज्योर है। प्रोसीज्योर का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरह से स्टेप जाना होगा तब जाके आपका कोई वर्क हासिल हो सकता है। यानी प्रोसीज्योर्स आर दोज प्लान व्हिच डिटरमाइन
द सीक्वेंस ऑफ द वर्क, आपका वर्क का सीक्वेंस बताता है परफॉर्मेंस, कि पहला स्टेप क्या है, उसके बाद का स्टेप क्या है, उसका थर्ड स्टेप क्या है. सो इट कैन बी डिफाइंड दैट एग्जैक्टली मैनर, ये एग्जैक्टली मैनर बताता है कि इन विच एक्टिविटी हैज़ टू बी कम्प्लीट, जिसमें कैसे आपको पूरा करना होगा. एग्जाम्पल, रिकवरी ऑफ द मनी. सपोज दैट, सोचो आपको रुपया रिकवर करना है, आपने अपना ग्राहक को गुड्स बेचा तो उसको पैसा वापस करना है, पैसा लेना है. उसके लिए आपके पास एक प्रोसीजर है. क्या प्रोसीजर है? रिटर्न लेटर. पहले आप उसको चिट्ठी लिखो, भाई आपके इतना बाकी है, आप आपसे पेमेंट कर दो. अगर उसको नहीं दिया तब आप क्या करोगे? उसको कॉन्टेनिंग कनेक्टिंग द टेलीफोन. तब नेक्स्ट स्टेप आप उसको टेलीफोन से बात करोगे, भाई पैसा दे दो, इतना बाकी है. फिर भी अगर बात नहीं बना तो आप क्या करोगे? पर्सनली उसके पास जाकर मीटिंग करोगे कि भाई आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो. उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती, अगर फिर भी अगर नहीं जाता है, तब आपको क्या करना होगा? टेकिंग लीगल एक्शन. ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही लीगल एक्शन ले लो. तो ये बिजनेस का प्रोसीजर है और आपका बिजनेस का प्रोसीजर है. एक ऐसा प्लान है जो आप स्टेप बता रहा है कि हाउ टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डेटर. तो दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर प्लान. स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड. ये जो आपने प्रोसीजर का जितना भी स्टेप देखा, जैसे बैंक में भी देखा कि पहले एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, फिर एनालिसिस स्कैनिंग होता है, फिर नेगोशिएशन होता है, ये आपको स्टेप बता रहा है. मगर यही स्टेप को किस तरह से करना है, दैट इज कॉल्ड मेथड. इट रेफर्स टू द प्लान व्हिच डिटरमाइन हाउ द डिफरेंट एक्टिविटीज. आपके पास क्या क्या एक्टिविटी था प्रोसीजर में? ना सर एप्लीकेशन लिखने का प्रोसीजर था एक्टिविटी. दूसरा एक्टिविटी क्या था? ना सर सबमिट करना था डॉक्यूमेंट को. तीसरा एक्टिविटी क्या था? ना सर स्कैनिंग का एक्टिविटी है. तो इस तरह से जो अलग अलग एक्टिविटी है और उसी एक्टिविटी को किस तरह से पूरा किया जाएगा, मेथड, दैट इज कॉल्ड मेथड. इन प्रोसेस हाउ द डिफरेंट एक्टिविटीज़ और प्रोसीजर्स आर कम्प्लीटेड. आपका जो प्रोसीजर का जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है उसको किस तरीक़ा से किया जाए, बेस्ट मेथड क्या है, दैट इज कॉल्ड मेथड प्लान. एग्जाम्पल, वैल्यूएशन ऑफ द डिप्रिसिएशन. अगर आपको मान लो स्टूडेंट आप तो पढ़ चुके हो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है. अगर वैल्यूएशन ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है तो कौन सा मेथड यूज़ करें? स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना. तो ये आप पढ़ चुके हो, दो मेथड है. तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस दे यूज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड. इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ ऑफ मशीन. जैसा मशीन यूज़ होता है वैसा वो लोग यूज़ करता है. कोई फॉर्म स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करता है, कोई डिमिनिशिंग करता है. तो ये मेथड अलग अलग वेरी करता है. तो ये आपका प्लान में आता है कि आप कौन कौन सा मेथड यूज़ करोगे. यू शुड प्रिपेयर अर्लियर. द फर्म में अडॉप्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. आप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग भी करते हो. दो तरह का ट्रेनिंग होता है, ऑन द जॉब होता है, ऑफ द जॉब होता है. यानी डायरेक्ट ऑन द जॉब, मैंने जॉब में ही आप ये आपको जगह सी एंड लर्न, वॉच एंड लर्न, आप वहाँ देखते हो और फिर सीखते हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑन द जॉब. और ऑफ द जॉब का मतलब जस्ट आपको डेमो दिया जाता है, सब डुप्लीकेट रहता है, ऑफिस रहता है, ट्रेनिंग दिया जाता है. वहाँ पर आपको सब कुछ जो डुप्लीकेट डेमो ऑब्जेक्ट होता है उससे सिखाया जाता है. तो ये डिफरेंट करता है कि आप किस मेथड से ट्रेनिंग दोगे. अगर आपके पास सोफिस्टिकेटेड मशीन है, ऑफकोर्स बहुत कॉस्टली मशीन है, तो आप नहीं चाहोगे कि ऑन द जॉब हो, डायरेक्ट मशीन पे न्यू एम्प्लॉय काम करे. आप चाहते हो कि डेमो में काम, जो डुप्लीकेट मशीन रहेगा उस पर काम कराओगे, ताकि अगर किसी की तरह का लॉस नहीं हो. मगर आपको देख रहे हो कि अगर कॉस्टली मशीन नहीं है तो आप डायरेक्ट सिखा सकते हो ऑन द जॉब में. तो ये मेथड डिपेंड करता है फॉर्म टू फॉर्म. स्टूडेंट, नेक्स्ट यू कैन सी दिस वन. ये तीन पिक्चर आप देखो, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, डू डोंट डू. बात से पता ही चल जा रहा है कि क्या कहना चाहता है. ये क्या कहना चाहता है कि आपको यहाँ स्मोक नहीं करना है, गाड़ी यहाँ नहीं रखना है, ये चीज़ करना है, ये नहीं करना है. व्हाट डज इट इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है कि रूल, आपके यहाँ क्या रूल है. तो डैट इज कॉल्ड स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने जाएंगे रूल प्लान. रूल प्लान क्या होता है? रूल्स इज ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल्स अस ना व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन. एंड सिंस रूल्स आर एसेंशियल फॉर डिसिप्लिन, रूल्स बहुत ही एसेंशियल है डिसिप्लिन के लिए, स्मूथ ऑपरेशन के लिए, बिजनेस के लिए. अगर हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो पेनल्टी इज जनरली इम्पोज, तब फाइन लग जाता है. तो दिस टाइप ऑफ प्लान, इसके लिए भी प्लान बनता है. ऐसे नहीं कि अचानक बन जाता है, पहले से बनाना पड़ता है कि क्या रूल होगा. तो इस तरह का प्लान को हम लोग रूल प्लान बोलते हैं. एग्जाम्पल, रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री. फैक्ट्री में कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, दैट इज़ रूल. नो पार्किंग जोन, यहाँ पर कोई पार्किंग जोन नहीं है. स्टूडेंट, यू कैन सी दिस वन. ये दिया हुआ है कि सैंडम स्पोर्ट्स डे, इसमें दिया हुआ है कि वेडनेसडे को होगा. वेन्यू दिया हुआ है
थर्सडे को होगा, कितना बजे होगा, कौन सा प्लेस पे होगा, एवरीथिंग इज़ गिवन। तो क्या स्टूडेंट लगता नहीं इसको बनाने के पहले कुछ प्लान बनाया गया है ना? और ये प्लान का बार बार यूज़ होगा ना सिंगल यूज़ होगा, एक ही बार यूज़ होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस तरह का प्लान है? ऑफकोर्स मेरे ख्याल से आपका दिमाग में आ ही गया होगा, ये है आपका प्रोग्राम। यानी एक तरह का देखा जाए कि ये जो प्रोग्राम दिखा रहा है कि क्या प्रोग्राम होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, नहीं होगा, कितना बजे होगा, दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्राम प्लान। तो प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स सब मिला के होता है। द प्रोग्राम्स आर वेरी डिटेल प्लान, उसमें प्लान दिया रहता है। अ न्यू प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन फॉर एवरी न्यू वर्क, हर एक नया वर्क के लिए एक एक बार प्लान यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग सिंगल यूज़ प्लान भी बोलते हैं, है ना? तो इसका एग्जाम्पल ले, लिटरेसी प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कैटेगराइज एज ए मेजर प्रोग्राम and whereas the literacy program of any one school is minor program। अगर लिटरेसी अगर मान लो कोई गवर्नमेंट का ऑफिस के लिए है तो ये मेजर प्रोग्राम है। कि साक्षरता एग्जाम, चलो सर्व शिक्षा अभियान होता है, चलो पढ़े, इस तरह गवर्नमेंट का प्लान होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। और कोई स्कूल का अगर कोई प्रोग्राम होता है तो वन टाइम से माइनर प्रोग्राम होता है। एनुअल स्पोर्ट्स डे एक प्रोग्राम है, तो स्पोर्ट्स डे एक प्रोग्राम होगा, प्राइज नाइट एक प्रोग्राम होगा। इस तरह का प्रोग्राम के लिए भी प्लान बनाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम प्लान। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट दैट इज़ बजट। स्टूडेंट, बजट का मतलब क्या होता है? इट इज़ मीन्स एस्टिमेट द डिफरेंट फंड स्पेंड इन डिफरेंट सेक्शन। बजट इज़ ए स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड ऑफ द रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म। बजट एक नंबर के टर्म में बताता है। बजट इज़ दैट प्लानिंग एंड विच प्रोवाइड्स द डिटेल। बजट एक ऐसा प्लानिंग है जो डिटेल देता है अबाउट द एस्टिमेटेड ऑफ मनी, कि आप अपना मनी को कहाँ खर्चा करोगे, मटेरियल पे करोगे, टाइम पे करोगे एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव एंड वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट का आपका ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ पर खर्चा करना है। यानी आप मटेरियल कहाँ कहाँ कितना कितना मटेरियल लगाओगे, मनी कहाँ कहाँ कितना मनी दोगे, टाइम कितना टाइम कौन सा फैक्ट्री में देना है। तो दीज आर द प्रोग्राम एंड दैट इज़ नेम एज बजट प्रोग्राम। ये बजट होता है। बजट इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर मनी, ये बजट अदर थिंग्स में भी होता है, टाइम में भी होता है, रिसोर्सेज में होता है। आप अपना रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ दोगे, कौन कौन सा प्लांट के लिए दोगे, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बजट। एग्जाम्पल, सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इन ईच एरिया। अब सेल्स बजट में आप ये फोरकास्ट किया गया है कि कौन कौन सा एरिया में कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचना है एक मंथ में, दैट इज़ कॉल्ड बजट। सो ये बजट का मतलब ये भी होता है। बेसिकली बजट का प्रोग्राम होता है मनी के लिए ही होता है, कि किस किस में हम लोग कितना खर्चा करें, एंड दैट इज़ कॉल्ड बजट प्रोग्राम। स्टूडेंट, आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके।